हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज है कितना तारीख? आज 26 तारीख है। तो 26 तारीख को हम लोग 26 अक्टूबर 10वां महीना 2024 तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन कुछ करेंगे। लेकिन ये है जो इम्पोर्टेंट डेट है कि कब कौन सी चीज़, जैसे पूर्ण एक्ट है तो कब हुआ था, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब डेट भी है, और इससे मतलब हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट बोल सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1939 ईस्वी को हुआ था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939, 1939। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934, मई 1934 ईस्वी को सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932। तो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की गठन हुई थी। ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 ईस्वी। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक प्रचांट, तो ये कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 16 अगस्त, शॉर्ट में लिखते रहे, 16 अगस्त 1932। ठीक है। तृतीय गोलमेज हो गया, द्वितीय ही हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी। ठीक है। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज आंदोलन, तो 12 नवंबर 1930। तो प्रथम कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930। ठीक है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह तो एक तो हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। तो नमक सत्याग्रह हुआ था 5 मार्च से 1930 से लेकर 5 अप्रैल से 1930 तक। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 2 जनवरी 1930 को की गई थी। किसका? स्वाधीनता दिवस की घोषणा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 सितंबर, मतलब सितंबर 1929 में, सितंबर। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा है? लाहौर प्रशस्त्र केस, तो लाहौर प्रशस्त्र केस कब हुआ था? तो ये 8 अप्रैल 1929। इसलिए 8 अप्रैल 1929 से। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928। ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था अगस्त
अगस्त 1928। अगस्त 1928। साइमन कमीशन भारत आगमन। साइमन कमीशन भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन एसोसिएशन तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन हुआ था तो 8 नवंबर 1927। यहाँ लिख दे रहे हैं 1927। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। यहाँ देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन छूट गया है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया कि ये 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। तो कितना में कब हुआ था? 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुआ था, साइमन कमीशन का जो नियुक्ति हुआ था वो हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। और हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में। आई होप आप लोग को समझ में आया। बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए। एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पर ऑलरेडी छूट चुका था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना। जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। ठीक है। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 ईस्वी में। हेक्टर, इसका डेट मायने नहीं रखता है, बस कौन से मतलब ईयर में, कौन से मंथ में हुआ था और कौन से ईयर में, वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है। हेक्टर कम्युनिटी की रिपोर्ट प्रकाशित। हेक्टर कम्युनिटी की रिपोर्ट प्रकाशित, ये कब हुआ था? तो 18 मई 1920 ईस्वी को। 18 मई 1920 ईस्वी को। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुई थी? 1919 ईस्वी को। 1919 ईस्वी में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत खतरनाक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो ये हुआ था 3 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को। इसका थोड़ा सा ये हुआ था, क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसमें बहुत सारे लगभग 1,000-2,000 लोग मारे चुके थे, लेकिन बुक में एनसीईआरटी बुक के अनुसार बहुत कम बताया गया है कि मारे गए थे। एक जनरल डायर था जो इस ये को था, हत्याकांड में शामिल था। क्या था कि मतलब पंजाब में उन लोग एक मतलब होता है ना कि ये कुछ चीज़ का मतलब मेला लगा, उस तरह से लगा था। उसमें मतलब एक ऐसा गेट था जैसे जिस एरिया में वो लोग रहते थे, जिस एरिया में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें बस एक ही आने वाला रूम, जाने वाला रास्ता था, एक ही वही रास्ता सेम था। उसी से लोग आते थे, उसी से लोग जाते थे। और वो लोग जो आया था, जब अंग्रेज़ों ने आया था तो उस मेन ही दरवाज़ा को बंद कर दिया था।
तो इतने बहुत लोग वहाँ पर मतलब मारे गए थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत खतरनाक है, जो हम लोग आगे आने वाले बुक में और नोट्स में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। ठीक है, ये हुआ था। मैटिग्यू की घोषणा कब हुई थी? मैटिग्यू घोषणा, तो मैटिग्यू घोषणा हुआ था 20 अगस्त 1917 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी, दिसंबर 1916। होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का? 29 से। तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू चैप्टर के साथ और न्यू नोट्स के टॉपिक के साथ है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और जहाँ पे आपको फंसेगा, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा कि ये गलत है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो वहाँ पर फॉलो करके मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, और या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।